बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा स्लीप वॉकिंग के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा स्लीप वॉकिंग क्या होता है, इसके काजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को स्लीप वॉकिंग है तो उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपका या आपके फैमिली मेम्बर का स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्लीप वॉकिंग क्या होता है। ये बीमारी आम तौर पर नौउम्र अफराद में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस बीमारी में बच्चा नींद में उठकर ही चलना शुरू कर देता है या दीगर हरकत में मशगूल हो जाता है और सुबह जब सोकर उठता है तो बच्चे को नींद में चलना या दीगर हरकत करना कुछ भी याद नहीं रहता। इस बीमारी को हम मेडिकल टर्म में सोमनैम्बुलिज्म कहते हैं और स्लीप वॉकिंग का नाम दिया जाता है। आम तौर पर बच्चा नींद में चहलकदमी सोने के 1 या 2 घंटे बाद करता है। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि स्लीप वॉकिंग क्या होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि स्लीप वॉकिंग के काजेज़ क्या होते हैं। इसके बहुत से काजेज़ होते हैं जैसे जेनेटिक, यानी अगर बच्चे की फैमिली में किसी को स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम रहा हो तो इसको भी स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा गो टू बेड फुल ब्लैडर, यानी अगर बच्चा भरे हुए मसाने के साथ ही सो जाता है तो उसकी वजह से भी स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा सर्टेन मेडिकेशन सच एज स्लीपिंग पिल्स, यानी बहुत सी अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से, नींद की गोलियों के इस्तेमाल की वजह से भी स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा इलनेस और फीवर, यानी बीमारी या बुखार की वजह से स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा हेड इंजरी, यानी सर में चोट लगने की वजह से भी स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा एक्सट्रीम फटीग और लैक ऑफ स्लीप, यानी बहुत ज़्यादा थकावट या नींद की कमी की वजह से भी स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अलावा माइग्रेन यानी दर्द शकीका की वजह से स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। और इनके अलावा स्ट्रेस और एंग्जाइटी, यानी जहनी कशीदगी या जहनी दबाव की वजह से स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ काजेज़। अब मैं आपको बताता हूँ स्लीप वॉकिंग के सिम्टम्स। तो इसमें बच्चा नींद में उठकर ही चलना शुरू कर देता है या फिर दीगर हरकत, जैसे बच्चा नींद में उठकर आंखों को मसलने लगता है या फिर एकदम से उठ जाता है और हैरान नज़रों से आपको देखना शुरू कर देता है और उसकी आंखों में आप देखें तो उसमें अनाड़ीपन और अजीब से तरीके से आपको देख रहा होगा जैसे वो आपको ज़रा भी पहचानता नहीं है। और इस कंडीशन में अगर आप कोई उससे सवाल करते हैं तो वो इसका जवाब नहीं देता और अगर कोई जवाब देता भी है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये थे इसके कुछ सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जिसके इस्तेमाल से आपका स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जिसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डरका-30। दोस्तों डरका-30 स्लीप वॉकिंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर बच्चा सोने के 1 या 2 घंटे बाद ही उठकर नींद में चलना शुरू कर देता है तो डरका-30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है कैल्शियम 30। अगर किसी को स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम है और उसको थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा थकावट होने के साथ साथ माथे में भारीपन रहता है या सर दर्द भी होता है या चक्कर आते हैं, तो स्लीप वॉकिंग के लिए और इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए कैल्शियम 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज़ करवाइए। इससे ये तमाम बीमारियां और साथ ही स्लीप वॉकिंग भी ठीक हो जाएगा।
अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है कालीब्रोम 30। दोस्तों अगर आपको स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम है तो कालीब्रोम 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज करवाइए। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है कालीफास्ट 30। दोस्तों कालीफास्ट 30 स्लीप वॉकिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खास तौर पर अगर बच्चे को स्ट्रेस भी है या एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है और साथ में स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम है, बच्चा जल्द चीज़ों को भूल जाता है, बच्चा प्रॉपर सबक याद नहीं कर पाता, अगर याद किया है तो भूल जाता है और साथ में स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम है, तो इसको ठीक करने के लिए कालीफास्ट 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज करवाइए। इससे इंशाल्लाह स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ में लगा हुआ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें। और इसके साथ ही अगर आप किसी और डिजीज के बारे में पूछना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।